अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। मैं अपने काम जब कर रही थी तब मेरे जहन में एक टॉपिक आया। मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर बात की जाए, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हुआ है। और यकीनन आपने थंबनेल देख के ये पढ़ लिया होगा कि मैं आज डिप्रेशन और एंग्जाइटी पे बात करूँगी। और ये इस चीज़ पे हम लाज़मी बात करेंगे कि ये सब होता क्यों है और हमें इसको किस तरह से ख़त्म करना चाहिए। हर कोई अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इस फेज़ से ज़रूर 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 गुज़रते हैं। हमारे पेरेंट्स को ये बात इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि उनके दौर में डिप्रेशन क्या होता था ये उनको नहीं मालूम, और ना ही उस टाइम में ऐसे सर्कमस्टांसेस होते थे कि एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन को का पता चले, क्योंकि उस टाइम में लोग साथ मिल बैठकर बातें किया करते थे, साथ बाहर जाया करते थे, खाना एक साथ खा रहे हैं, टीवी एक ही होता था और सब साथ मिल के टीवी देखा करते थे। मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, नेट नाम का कोई हुआ नहीं था। तो आजकल ये जो डिप्रेशन है, ये एग्ज़ाइटी जो लोगों में इस कदर बढ़ी हुई है, ये यही वजह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने एक साथ बैठना छोड़ दिया है। हम एक साथ अपने घर में रहते हुए भी एक दूसरे की परेशानियों का हमें नहीं पता, बीमारियों का नहीं पता। हमें दूसरे बाहर के लोगों का पता है, सोशल मीडिया पे रहने वाले लोगों का पता है कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, बट अपने घर में या अपनी फैमिली मेम्बर्स का किसी का हमें नहीं पता। सबसे बड़ा फैक्टर डिप्रेशन का यही है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, और यही कम्युनिकेशन गैप जो होता है ये इंसान को डिप्रेशन में लेके चला जाता है। और जब डिप्रेशन हो जाता है तो इंसान में एग्ज़ाइटी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वही पैदा होती है। तो छोटी-छोटी जो बातें होती हैं वो इंसान को डिप्रेशन और एग्ज़ाइटी की तरफ लेकर आती हैं। तो अगर आपको भी ये चीज़ है तो आप अपने ऊपर एक नज़रसानी करें और इस चीज़ को देखें कि आप डिप्रेशन में किस वजह से है। क्या कम्युनिकेशन गैप है, क्या आप अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, या स्टडी से रिलेटेड कोई इस तरह का डिप्रेशन है, या किसी जॉब के रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। क्योंकि जो हम हाउस वाइफ होती हैं हम भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ घर के काम और बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ कोई बातचीत और ये सब कुछ नहीं होता। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें कि फ़्रेश रखने के लिए थोड़ी कहीं आउटिंग के लिए बाहर चले जाया करें, या हम आउटिंग के लिए बाहर नहीं भी जाते तो हम घर में ही एक ऐसी गैदरिंग अरेंज करें जिससे हम खुद भी रिफ़्रेश हो जाएं। क्योंकि जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं, तो भी आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से फ़्रेश हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि मुझे ये लगता है कि हम लोगों को साथ मिल बैठकर बातचीत करने से ये सब जो डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद एक जॉइंट फ़ैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह रहती हूँ, और मेरा जो टाइम है वो मेरे अपने इन-लॉज़ के साथ बहुत अच्छे से गुज़रता है। हम साथ बैठते हैं, हम साथ खाना खाते हैं, हम टीवी एक साथ देखते हैं। मेरे हस्बैंड, हम सब एक साथ नीचे अपने सास-ससुर के साथ बैठकर गपशप लगाते हैं, छोटी-छोटी बातों को डिस्कस करते हैं। सोसाइटी में होने वाली छोटी-छोटी बातों को डिस्कस करते हैं, दूसरों के मसले-मसाइल को, अपने मसले-मसाइलों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसान अपने अंदर की जितनी भी सोचें हैं उनको मार देता है, और दूसरों के बारे में बात करने से इंसान रिलैक्स फ़ील करता है। अब यहाँ पर मैं आपको चुगलखोरी या ग़ीबत करने के बारे में नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो हम उसको किस तरह से उसकी मदद करें, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो असल में डिप्रेशन को किल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी कम्युनिकेशन को ठीक रखे। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आप तो डिप्रेशन में जा ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ आपका जो रिलेशन है वो भी डिप्रेशन में जा रहा है। इसी तरह से अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, तो हर रिलेशनशिप जो होता है वो नेगेटिविटी की तरफ आना शुरू हो जाता है, और एट द एंड क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, और इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ हमारे अंदर बिल्कुल भी ना हो।
फिर मैं ये भी कहूँगी कि अपने आप पर फ़ोकस करना चाहिए हमें। हमें थोड़ी-सी सेल्फ़ थेरेपीज़ रखनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो मूड है वो किस वजह से ख़राब हुआ है, तो हमें उस मूड को ठीक करना चाहिए। और मतलब खुद ही इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए। मैंने तो अपनी लाइफ़ में यही सीखा है कि हम अपना ख़्याल खुद रखेंगे तो हम अपना ख़्याल रख सकते हैं, कोई और हमारा ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रख सकता। और जैसा हम अपने लिए कर सकते हैं, कोई और आपके लिए बिल्कुल भी वैसा नहीं कर सकता। तो अपने आप को किसी और पर डिपेंडेंट ना करें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हमने डिपेंडेंट रहना है तो अपने आप पर ही रहना है। हम अपनी हर तकलीफ़, बीमारी, परेशानी सबसे पहले खुद के साथ डिस्कस करें। अपने आप के साथ उस परेशानी को डिस्कस करें और सोचें कि ये परेशानी मैं किस तरह से ख़त्म कर सकता हूँ। दूसरों के सामने रोना रोने से क्या होता है कि हम अपनी बात कह तो देते हैं, लेकिन वो उस बात पे हमारी कितनी मदद कर सकता है, ये हमें नहीं पता। मदद करेगा भी, नहीं करेगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन दूसरों के सामने रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपनी परेशानी को अपने हद तक रख के उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर आपको उस परेशानी को अल्लाह के साथ डिस्कस करके अल्लाह के साथ उसको आप जोड़ें, तो इंशाल्लाह आपको हल सबसे बेहतर मिलेगा। मैं तो अपनी लाइफ़ में मैंने यही सीखा है कि अपनी परेशानियाँ, अपनी सारी चीज़ें अपने तक ही महदूद रखें। दूसरों के सामने आँसू बहाने से हम सिर्फ़ सिंपैथी गेन कर सकते हैं और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे लोग कभी भी आपकी परेशानियों को अपनी परेशानी नहीं समझते। हर कोई यही कहेगा कि ले ये तो फिर आ गई अपना रोना रोने के लिए। तो इस तरह से हमें किसी की भी सिंपैथी गेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता तो बिला वजह उसके सामने जाके अपना रोना ना रोएँ। यहीं से डिप्रेशन आप में आता है, यहीं से एंग्ज़ायटी आप में आती है। अगर आप इन चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं तो अपने अंदर इतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आपकी परेशानियाँ खुद ही हल हो जाएँ। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी-छोटी सी बातें समझ आई होंगी और आपको वीडियो को भी पसंद किया होगा। पता नहीं मेरा जो मैसेज था वो आप तक अच्छे से डिलीवर हुआ, नहीं हुआ, आपको मेरी बात समझ आई, नहीं आई। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। इंसान हमेशा दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इंसान को हमेशा अपने लिए ख़ुद खड़ा होना चाहिए। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, शऊर दिया है, इसीलिए कि हम अपने मसले मसाइल ख़ुद हल करें, दूसरों के बजाय अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। तभी इंसान को एक सेल्फ़ सैटिस्फैक्शन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।